तेजस्वी यादव की एक गलती और उसके कारण आज उनकी मां राबड़ी देवी का आवास छिन गया। 10 सर्कुलर रोड पटना का वो आलीशान बंगला जो दशकों से राबड़ी देवी के लिए आवंटित किया गया था, सरकार ने उसको खाली करने का नोटिस दे दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी लगभग 8 से 10 साल पहले शुरू होती है। कहानी तब शुरू होती है जब तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने। जब पहली बार डिप्टी सीएम बने, उनको एक बंगला मिला। उस बंगले को उन्होंने इतना आलीशान सजाया कि उसको लेकर के हंगामा मचा। जब वो डिप्टी सीएम के पद से हटे, नीतीश कुमार वापस से 2017 में बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाते हैं, तो तेजस्वी यादव उस बंगले को खाली करने के लिए तैयार नहीं होते। वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट ने उसी सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार की सरकार के 2010 के एक आदेश को रद्द कर दिया और तेजस्वी यादव उस वक्त पर हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ जाते हैं। उसी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जो किया, उसी का देन है कि आज की तारीख में उनकी मां का बंगला छीन लिया गया। आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि तेजस्वी यादव का इसमें दोष क्या है, और दूसरा पॉइंट कि क्या वाकई में सरकार अगर चाहती तो राबड़ी देवी को वही बंगला नहीं मिल सकता था? क्या जानबूझकर सरकार ऐसा कर रही है? सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि साल 2015 के बाद हुआ क्या था। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो डिप्टी सीएम को मिलने वाला बंगला उनके लिए आवंटित किया गया। उस बंगले को तेजस्वी यादव ने आलीशान तरीके से सजाया। उनकी सोच यह थी कि डिप्टी सीएम अब हम रहेंगे ही रहेंगे, तो तब तक इस बंगले में रहेंगे, जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी इसी बंगले में रहेंगे। कहा जाता है कि तेजस्वी की सोच यही थी। उन्होंने बंगले को इतना आलीशान बनाया कि टॉयलेट तक में एसी की व्यवस्था की गई थी। ये तमाम चीजें जो इसके बाद डिप्टी सीएम बने सुशील मोदी, उन्होंने आरोप लगाया था। अब जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पद से हटे तो वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि ये बंगला हमारे ही नाम पर आवंटित रखा जाए, क्योंकि दोबारा हम कहीं और शिफ्ट होंगे, इसमें हमको दिक्कतें होंगी। अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वही बंगला चाहते थे। हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसी सुनवाई के दौरान बिहार सरकार से एक और स्पष्टीकरण मांगा। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जरा यह बताइए कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री हो जाता है तो उसके लिए क्या आप कोई सुविधा प्रदान करते हैं? अब नीतीश कुमार की सरकार ने 2010 के अपने उस आदेश को हाई कोर्ट में लाकर प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम जो पूर्व सीएम रहेंगे उनको आजीवन, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक पटना में एक आलीशान बंगला, उनको तमाम सरकारी सुख सुविधा दिया जाता रहेगा। हाई कोर्ट ने उसी सुनवाई के दौरान तमाम डिटेल्स को पढ़ा, उसका अवलोकन किया और फिर हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि साल 2010 में नीतीश कुमार की सरकार ने जो नियम बनाया था, हम उसको रद्द करते हैं। हाई कोर्ट के आदेश रद्द करते ही अब जो राबड़ी देवी को बंगला राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड मिला हुआ था, वो बंगला अपने आप उनसे छिन जाता। लेकिन अब उस वक्त पर क्या हुआ कि राबड़ी देवी के नाम पर उस बंगले को रखने के लिए वो विधान परिषद में विपक्ष की नेता थी, उस नाम पर आवंटित कर दिया गया। मतलब कि पूर्व सीएम के नाम पर नहीं, बल्कि विधान परिषद में नेता विपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को वो बंगला आवंटित हो गया। अब वो बंगला अब तक चला आ रहा था। लेकिन अब इस वक्त पर क्या हुआ है? इस वक्त पर हुआ यह है कि जो भवन निर्माण विभाग है उसकी तरफ से जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए दूसरे बंगलों का निर्माण कराया गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो बंगला परमानेंट नेता विपक्ष के लिए विधान परिषद के आवंटित किया जा रहा है, जो मौजूदा विपक्ष की नेता विधान परिषद में है, उनको उसी में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट बंगला है। वो नेता प्रतिपक्ष के लिए ही
जो विधान परिषद है उसके नेता विपक्ष के लिए ही विशेष तौर पर आवंटित किया गया है और इसी के बाद सरकार नोटिस जारी करती है। अब एक बात आप समझिए, अगर तेजस्वी यादव उस वक्त पर हाई कोर्ट ना गए होते तो शायद हाई कोर्ट कभी बिहार सरकार के पुराने आदेश को मंगवाकर नहीं देखता। हाई कोर्ट अगर आदेश नहीं देखता, उसने 2010 के आदेश को रद्द ना किया होता, तो राबड़ी देवी को राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड वाला सिर्फ पूर्व सीएम है इस नाम पर आवंटित अब तक रहता और जब तक वो जीवित रहती तब तक उनको आवंटित किया जाता। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने वो आदेश रद्द कर दिया, इसके कारण राबड़ी देवी को पूर्व सीएम के तौर पर मिलने वाली तमाम सुख सुविधाएं छीन ली गई। अब वो केवल विधान परिषद में विपक्ष की नेता थी, इसलिए बंगला मिला था और विपक्ष की नेता के लिए नया बंगला परमानेंटली बनाया गया, इसीलिए अब उनको वहां पर शिफ्ट करने का नोटिस आ गया। बाकी जो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि यह सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, केवल इसलिए जिससे कि बीजेपी सरकार में अब वो ज्यादा पावरफुल हो गई है तो वो लालू प्रसाद यादव के परिवार को और अधिक परेशान कर पाए। हालांकि अगर सही तौर पर देखा जाए तो शायद सरकार चाहती तो राबड़ी देवी से वो बंगला कभी छीना नहीं जाता, लेकिन चूंकि सरकार इस वक्त पर कह रही है नोटिस देकर कि आपको खाली करना है, इसका मतलब कि सरकार में बैठे लोग वाकई में चाहते हैं कि राबड़ी देवी का बंगला छीन लिया जाए। और बाकी तेजस्वी यादव चूंकि विधान सभा में विपक्ष के नेता हैं, राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता है, तो दोनों लोगों को अलग अलग सरकारी बंगला दिया जा सकता है। जितने सदस्य होते हैं, नेता विपक्ष के नेता होते हैं सदन में, चाहे वो अपर हाउस हो लोअर हाउस हो, उन तमाम लोगों को बंगला देने का प्रावधान है। तो राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को लालू परिवार में जो उनकी मां है और तेजस्वी यादव है, इन दोनों को बंगला आवंटित किया जाएगा। सरकार ने राबड़ी देवी के लिए जो नया बंगला आवंटित किया है 39 होर्डिंग रोड उसका नाम है। बाकी हमने आपको वो कहानी बताई जो साल 2015 में शुरू होती है जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। साल 2017 में नीतीश वापस बीजेपी के साथ गए और साल 2019 में हाई कोर्ट ने साल 2010 के पुराने आदेश को रद्द करके कहा कि पूर्व सीएम को कोई बंगला नहीं दिया जाएगा और जीतन राम मांझी समेत जो तमाम नेता थे जिनको बंगला आवंटित किया गया था पटना में, उनसे बंगला छीन लिया गया। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहती हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।